आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है कि बैंक द्वारा अपने ग्राहक के चेक तथा बिलों का संग्रहण करना। संग्रहण कलेक्शन का आशय बैंक की उस क्रिया से है जिसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों द्वारा सौंपे गए चेक और विनिमय बिल की भुगतान राशि देनदार बैंक से प्राप्त करके ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। अर्थात बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त चेक अथवा विनिमय बिल देनदार बैंक से भुगतान प्राप्त करके ग्राहक के खाते में जमा करने की क्रिया को संग्रहण कलेक्शन कहा जाता है। रेखांकित चेकों का भुगतान तो बैंकों के माध्यम से ही संग्रहण होता है। इसी प्रकार बाहर के चेक का भुगतान बैंक के माध्यम से संग्रह करवाना सस्ता, सरल एवं सुरक्षित होता है। जो बैंक ग्राहक के लिए आदेशित देनदार बैंकों से भुगतान संग्रह करता है उसको संग्रहकर्ता बैंक अथवा संग्राहक बैंक कहा जाता है। और जो बैंक ऐसे भुगतान करता है उसे भुगतानकर्ता बैंक कहा जाता है। बैंक अपने ग्राहकों से इन चेकों के संग्रहण के बदले संग्रहण शुल्क कलेक्शन चार्जेज वसूल करता है, जो ग्राहक के खाते से बैंक द्वारा वसूल किया जाता है। संग्रहण बैंक का चेक संग्रहण के संबंध में व्यावसायिक दायित्व क्या है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। चेकों और विनिमय बिलों के भुगतान का संग्रहण करना बैंक का वैधानिक कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन आजकल बैंक ये कार्य प्रमुखता से अपने ग्राहकों के लिए कर रहे हैं। संग्रहण के कार्य से बैंकों की जमाओं में वृद्धि होती है तथा साथ ही वो ग्राहकों से संग्रहण के बदले संग्रहण शुल्क वसूल करते हैं, जिससे बैंकों की आय में वृद्धि होती है। इसीलिए बैंक इसे मुख्य व्यावसायिक कार्य मानकर अपने ग्राहकों के लिए संपादित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे संग्रहण की प्रक्रिया। चेकों के संग्रहण का कार्य आधुनिक व्यापारिक बैंकों का एक मुख्य कार्य है। इसके द्वारा जहां एक और बैंक
अपने ग्राहकों को सेवा एवं सुविधा प्रदान करते हैं और दूसरी ओर संग्रहण के इस कार्य से बैंकों की जमाओं में वृद्धि होती है और उनको संग्रहण शुल्क के रूप में आय भी प्राप्त होती है। चेकों और विनिमय बिलों का भुगतान संग्रहण बैंकों द्वारा इस प्रकार से किया जाता है। बैंक द्वारा ग्राहक के एजेंट के रूप में संग्रहण। साधारणतः व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों द्वारा सौंपे गए चेकों एवं बिलों का भुगतान संग्रहण ग्राहकों के एजेंट के रूप में करते हैं। देनदार बैंकों से भुगतान प्राप्त कर संग्राहक बैंक चेकों और बिलों की राशि ग्राहकों के खातों में जमा कर देते हैं। और अगला, बैंक द्वारा मूल्य के धारक के रूप में संग्रहण। जब कोई संग्राहक बैंक चेक की रकम प्राप्त होने से पहले ही ग्राहक को भुगतान कर दे तो ऐसी अवस्था में संग्राहक बैंक उस चेक का मूल्य के लिए धारक बन जाता है और वह उस चेक का संग्रहण ग्राहक के एजेंट के रूप में नहीं बल्कि मूल्य के धारक के रूप में करता है। इस प्रकार की सुविधा ग्राहक को देते समय बैंक ग्राहक से एक समझौता कर लेता है कि यदि एक चेक अनादरित हो जाए तो ग्राहक बैंक को चेक की राशि की क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। अब हम पढ़ेंगे संग्राहक बैंक के अपने ग्राहकों के प्रति कर्तव्य। जब संग्राहक बैंक अपने ग्राहक के एजेंट के रूप में उसके चेकों तथा विनिमय बिलों का भुगतान संग्रहण करता है तो उस संग्राहक बैंक को अपने ग्राहक के प्रति कुछ कर्तव्यों की पालना करना पड़ती है, जो इस प्रकार से है। उचित समय में भुगतान हेतु चेकों को प्रस्तुत करना। संग्राहक बैंक का पहला कर्तव्य अपने ग्राहकों से संग्रहण हेतु प्राप्त चेकों को उचित स्थान एवं उचित समय में भुगतान के लिए प्रस्तुत करना है ताकि ग्राहक को कोई हानि न हो। यदि संग्राहक बैंक अपने कर्तव्य में विफल रहता है तो बैंक अपने ग्राहक को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अगला, अनादरण की सूचना। संग्राहक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य किसी कारणवश चेक डिसऑनर्ड हो जावे तो उसकी सूचना यथाशीघ्र अपने ग्राहक को भेजना। यदि बैंक अनादरण की सूचना ग्राहक को समय पर नहीं भेजता तो बैंक चेक के धारक को होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। अगला, बाहरी चेकों का संग्रहण। जब संग्राहक बैंकों को बाहर का चेक आउट स्टेशन चेक संग्रहण के लिए प्राप्त होता है तो संग्राहक बैंक का कर्तव्य है कि वह उसे
उचित समय में यथास्थान संग्रहण के लिए प्रमाणित डाक द्वारा भेज दें। लापरवाही या विलंब न करें, अन्यथा क्षतिपूर्ति का दायित्व बैंक का होगा। संग्रहणकर्ता बैंक के कर्तव्य के बारे में वैधानिक स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक बैंकर जिसे उसके ग्राहक ने चेक अनाज संग्रहण के लिए सौंपा है, उस ग्राहक द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करने को बाध्य होता है। यदि ग्राहक ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है तो बैंक को अपने व्यवसाय के स्थान पर प्रचलित प्रथा, जो ऐसे मामलों में लागू होती है, के अनुसार कार्य करना चाहिए। चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने, उसका भुगतान प्राप्त करने, उस धनराशि को ग्राहक के खाते में जमा करने तथा अन्य न्यायोचित कदम उठाने में जिससे ग्राहक के हितों की रक्षा की जा सके, बैंक यथोचित निपुणता एवं परिश्रम से कार्य करने को भी बाध्य हैं। इस प्रकार आज हमने चेकों एवं बिलों के संग्रहण के बारे में अध्ययन किया।